अगर मैं घर में बैठता तो मैं नाकारा हो जाता। कौन कौन पूरा सा खानदान है, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। GNN प्लस के साथ आपका मेज़बान आसिफ शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे कराची के 73 साला फ़िरोज़ अली से, जो कि शहर कायद में मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम करैक्टर्स जो हैं वो सेल करते हैं। मेरे से इस वक्त फ़िरोज़ अली मौजूद है, इनसे जानते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़िरोज़ अली, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये कारोबार का आगाज़ कैसे किया और इस मकाम तक पहुँचने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सर, मुश्किलात तो मेरे साथ बहुत आई, लेकिन मैंने हर मुश्किलात का मुकाबला किया। और पहले हम थे ठेकेदार। जब मैंने ये काम शुरू किया तो मैं चाहा कि कोई काम ऐसा करो, एंटी काम हो, जो कराची में करने वाले कम हो, इसलिए मैंने कारोबार किया। तो ये स्टार्ट कैसे लिया था, कहाँ से इसकी शुरुआत की थी जो आज आप यहाँ तक पहुँचे? कैप से किया था। कैप के बाद फिर मैंने मास्क रखे, मास्क के बाद मैंने कॉस्ट्यूम रखे। पहले मेरे पास बाइक थी, बाइक के साथ मैंने रेडी ली। फिर मैंने BC भर के ने ये अपना लोडिंग रिक्शे को शॉप बनाई। अच्छा, तो यहाँ पर आप स्टॉल लगाते हैं, तो यहाँ पर खड़े होने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कि आपकी उम्र भी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो कितनी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ती है? मुश्किलात तो इधर है, सुबह से 9 बजे से लेकर 6 बजे तक तो एक मिसाल है, धूप है। धूप में मैं बैठा हूँ, ठीक। और भी बहुत से आउट आदमी जो आ जाते थे मेरे को तंग करना ना, मैंने उनसे मुकाबला किया। मैंने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत से मुकाबला करते रहे। हाँ। मैंने सुना है आपका दिल का जो है वो ऑपरेशन भी हुआ हुआ है। मेरा बाईपास भी हुआ। 3 महीने में घर पे बैठा, 2 महीने मेरा ऑपरेशन में था। 5-6 महीने के बाद मैंने फिर अपना ये कारोबार शुरू किया। अगर मैं घर में बैठता तो मैं नाकारा हो जाता, बच्चे के ऊपर बोझ आ जाता, वजन आ जाता। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं किसी के ऊपर बोझ बनूँ, भले कोई भी हो। तो ये अक्सर मैंने देखा है, नौजवान जो हैं वो नौजवान यानी कि उनकी उम्र होती है, अभी जवानी होती है, और वो लोग जो है सड़कों पर भीख मांग रहे होते हैं या कोई गलत काम कर रहे होते हैं। आप तो बुढ़ापे में चले गए, 73 साल की उम्र में, फिर भी आप जो है मेहनत कर रहे हैं। सर, हमारे वालिद साहब ने यही बताया कि काम करो, किसी के आगे झुको नहीं, अल्लाह के सिवा, और हिम्मत से काम करो। कोई भी है उसका मुकाबला करो, पीछे नहीं हटो। तो इसलिए मेरे वालिद साहब ने जो दी थी, ना झूठ बोलो ना चोरी करो, तो हमारा दिल मजबूत है वालिद साहब की वजह से। अच्छा, तो यहाँ पर क्या टाइमिंग्स होती हैं आपकी? कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं? मैं आता हूँ, घर से निकलता हूँ 8:30 बजे, इधर आ जाता हूँ 9, सवा 9 बजे। फिर शाम को मगरिब के अंदर मैं बंद करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ के हालात कराची ऐसे हो गए कि आदमी अकेला रात को बैठ नहीं सकता, जो कमाया है वो लेके चले जाते हैं। अच्छा, कभी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो? हुए 1-2 वाक़े हुए, लेकिन मैंने उनका मुकाबला किया। अच्छा। हाँ, मैंने दिए नहीं, लेकिन बाज़ दफ़ा नकली नोट, जाली नोट वगैरह ये तो मामूली कैसे ये तो हो जाते हैं। अच्छा, मतलब लोग नकली नोट भी दे के चले जाते हैं। 1000 का नोट दे दिया, 5000 का नोट दे दिया, 200 रुपये की चीज़ ले ली, फटाफट दो, जल्दी दो, हॉस्पिटल जाना है, इधर जाना है। अब उस टाइम मैं नोट चेक नहीं करता, उनकी बातों में आके उनको दे देता हूँ पैसे, चीज़ भी गई, पैसे भी गए। अच्छा, लेकिन अल्लाह में मेरे को दूसरे दिन अच्छा काम हो जाता है। कौन कौन से करैक्टर्स हैं आपके पास? कौन कौन से ड्रेसेस हैं? कौन कौन सा खानदान है? स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क वगैरह, स्केलेटन, काफ़ी आइटम है। अच्छा। और इनामल में भी काफ़ी आइटम है, शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, जो भी जिसको चाहिए वो मैं रेंट पे देता हूँ। अच्छा, रेंट पे भी देते हैं? रेंट पे भी देता हूँ। अच्छा, रेंट पे इसलिए देता हूँ कि इनकी कीमत महंगी है। 1 घंटे का 1 दिन का काम होता है स्कूल का। अच्छा। और वो बेचारों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं रेंट पे दे देता हूँ। उनका भी काम हो जाता है, मेरी भी चीज़ वापस आ जाती है। तो वैसे जो नाज़रीन आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो नौजवान आपको अपनी स्क्रीन पर, उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ कि मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा है, और सब्र कीजिए। अल्लाह में हर दफ़ा बंदे को आजमाता है। दुख भी आता है, सुख भी आता है, लेकिन दुख कम आता है, सुख ज़्यादा आता है। अगर ईमानदार दिल मजबूत हो तो सारा बात है दिल की, हौसले की। सही। और अपनी चीज़ पे नज़र रखे, किसी और की चीज़ पे नज़र ना रखो।
दूसरों की चीज़ पे नज़र रखोगे तो आपकी नाकामी है। अपना कमाओ, अपना खाओ, अपने पैसों से ऐश करो, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बोलेगा। सही जी। ये थे मेरे साथ कराची के रहायशी फ़िरोज़ अली, जो कि यहाँ पर कराची में अपना एक स्टॉल लगाकर जो है वो हलाल रिज़्क़ की तलाश में जो है वो खड़े हुए हैं और हिम्मत के साथ जो है वो इन मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आतिफ़ शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।